नमस्ते बच्चों, सरल हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं मेरी गोल्ड, आपकी इंग्लिश बुक का यूनिट वन का एक चैप्टर है बेम्बू करी, जो वंडरफुल वेस्ट के बाद में आता है। आप देखिए, हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बेम्बू? कभी आपने बेम्बू जो होता है, जिसे हम बांस भी कहते हैं, उसकी कोई डिश आपने खाई है? हो सकता है आपने खाई हो सकता है आपने नहीं खाई हो। लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बेम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन। इस कहानी में हम जानेंगे कि बेम्बू का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, बेम्बू का जो दिखाई दे रहा है आपको, बताइए कि इसके कौन से पार्ट से डिश बनाई जाती है जिसे लोग खाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है बच्चों, झारखंड में रांची से दूर एक एरिया है जिसको बोलते हैं संथाल परगना, संथाल जाति के लोगों की ये लोक कथा है। ये एक फोक टेल है। आइए पढ़ते हैं। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ ए संथाल ग्रूम cooked a special dish for him when he visit her. एक बार संथाल जाति का दूल्हा अपनी सास के घर गया, अपने ससुराल गया। तो उसकी सास ने, ये देखिए उसकी सास है और दूल्हे साहब बैठे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पेशल डिश बना के उसको खिलाई जब वो उनके घर गया था। ठीक है। One day the mother-in-laws of Santal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. This curry is delicious. ये जो कढ़ी बनाई थी उसकी सास ने, उस दूल्हे की सास ने, जो संथाल जाति का था, वो बहुत ही स्वादिष्ट डिश थी। वो करी जो थी वो बहुत डेलिशियस थी, बहुत स्वादिष्ट थी। Was it? What is it? देखिए वो क्या था, एक्चुअली क्या है जिसकी वजह से इतना सुंदर और इतनी स्वादिष्ट डिश बनी। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बेम्बू डोर। जब दूल्हे ने पूछा ना कि दिस करी इज डेलिशियस, व्हाट इज इट? ये करी जो है ये बहुत टेस्टी है, किसकी बनी है? तो उसकी सास ने, देखो उसकी सास ने इशारा किया, जो दरवाजा था वो भी बेम्बू का बना था। तो उसकी सास ने इशारा किया, पॉइंटेड यानी इशारा करना, कि ये जो बेम्बू डोर है तो ये बेम्बू की बनी हुई है। उसका मतलब ये नहीं था कि दरवाजे से बेम्बू लेकर के और फिर उसकी जो है डिश बनाई है। उन्होंने सोचा कि बस जमाई साहब, दामाद जी बड़े समझदार होंगे, इतना तो समझते होंगे कि ये बेम्बू की डिश है। ठीक है ना, मतलब ये जो बनाई गई है ये बेम्बू का जो पेड़ या पौधा होता है उससे बनाई गई है, ऐसा उसका कहना था। ये इशारा, ये पॉइंट आउट उसकी सास ने किया संथाल दूल्हे की। लेकिन संथाल दूल्हे ने शायद कुछ और समझा होगा। अगले दिन क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वाज अबाउट टू लीव ही रिमेम्बर्ड दैट देयर वाज नो बैम्बू इन हिज विलेज। उसने सोचा अगले दिन जब वो जाने वाला था घर, उनका ससुराल छोड़कर अपने घर जाने वाला था, तो उसने सोचा, याद आया उसको कि उसके गांव में, ये सोच रहा है देखो कि उसके गांव में देयर इज नो बेम्बू इन हिज विलेज, उसके गांव में कोई भी बेम्बू का पेड़ नहीं है। तो उसके दिमाग में आया कि ये दरवाजा ही उठा ले जाऊं तो घर पे मैं यही डिश अपनी पत्नी से बनवाऊंगा, है ना। देखिए दूल्हे साहब ने चुपके से दरवाजा निकाल लिया, उठा लिया और अपने गांव ले जा रहा है ना। तो उसके बारे में कहा है, सो ही रिमूव द बेम्बो यानी वो रिमूव द बेम्बो डोर, उसने वो दरवाजे को रिमूव कर दिया, निकाल दिया। एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम, अपने घर वो ले जाने लगा। जब जा रहा था, ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ, है ना, गांव पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? मेक करी विद दिस बेम्बू डोर, इस बेम्बू दरवाजे से कड़ी बनाओ। दूल्हे साहब को कड़ी बहुत पसंद आई थी अपनी सास के यहाँ, और उसके गांव में बेम्बू नहीं था, तो बेम्बू डोर ससुराल का उखाड़ के ले आया और अपनी पत्नी से क्या बोल रहा है कि इसका
डिश बनाओ। आगे देखते हैं उसकी पत्नी ने, शी वाज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बेम्बो डोर, है ना। पहले पकाया नहीं उसने, पकाने से पहले बेचारी को शौक लगा। उसने सोचा कि क्या बोल रहा है ये, है ना। उसने सोचा कि पतिदेव क्या बोल रहे हैं, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बेम्बो डोर, कि मैं इस बेम्बू के दरवाजे से करी कैसे बना सकती हूँ। लेकिन क्या करो, हस्बैंड की जिद थी। कम, आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बेम्बू, ही सेड। दूल्हे राजा ने बोला कि अरे मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसको बेम्बू को काटने में, चॉपिंग अप यानी सब्जी काटते हैं ना, बोले छोटे छोटे टुकड़े बनाने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो उसने मदद भी करना शुरू कर दिया, एक बेम्बू निकाल के दरवाजे से। हिज वाइफ बॉइल्ड इट, अब बेचारी क्या करे, उसकी वाइफ ने उस बेम्बू को, बांस के कठोर टुकड़े को उबाला, एंड बॉइल्ड इट, और उबालती गई। लेटर व्हेन हस्बैंड टेस्टेड इट, ही सेड, जब उसके हस्बैंड ने उसको टेस्ट किया तो कहा कि इट्स टू हार्ड टू ईट, ये तो खाने में बहुत कड़ी है, कठोर है। यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम्हें पकाना नहीं आता है क्या, तुम पकाना नहीं जानती बेम्बू करी को। वही बेम्बू करी उसको चाहिए थी जो उसकी सास ने दी। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर, एडेड यानी और पानी डाला, और अधिक पानी डाल के उसकी पत्नी ने उबाला। एंड बॉइल्ड इट, और बेचारी उबालती गई, खूब उबाला। फिर उसने खा के देखा तो बोलता है, इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट, अरे अभी भी ये बहुत कठोर है, स्टिल यानी अभी भी बहुत कठोर है, इसको मैं नहीं खा सकता। उसकी वाइफ ने भी कहा, मैं भी नहीं खा सकती। द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग, उसी दिन शाम को उसकी सास वहां पर उसके घर पर आई, इन दोनों के पास आई। दे ऑल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, और जब उनको ये कहानी पता चली कि हमारे दामाद जी ने जो बेम्बू का दरवाजा उखाड़ लाए और उसकी सब्जी बना रहे हैं, तो उनको खूब हंसी आई उसकी मूर्खता पर कि कैसा दामाद है। द मदर इन लॉ सेड, मदर इन लॉ ने क्या कहा कि डिडंट यू नो द करी वाज मेड फ्रॉम बेम्बू शूट एंड नॉट फ्रॉम अ बेम्बू डोर, क्या उन्होंने बताया कि तुम्हें ये भी नहीं पता इतना सा भी कि जो कड़ी बनाई जाती है वो बेम्बू की जो छोटी छोटी कोमल टहनी होती है, पौधे की जो नरम होती है, उससे बनाई जाती है। दरवाजे से कोई कड़ी बनाता है क्या। लेकिन क्या करो, दरवाजे की और उसकी मदर ने पॉइंट आउट किया था, इशारा किया था, तो बेचारे ने वैसे ही कर लिया। आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। Bridegroom led with the door of his in-laws house because it was made of बेम्बू, उसका जो दरवाजा था वो बेम्बू का बना हुआ था, और उसके गांव में कोई भी बेम्बू नहीं था, इसलिए वो उसी को ले चला। आगे देखते हैं। The bridegroom was unable to have bamboo curry in his hand because में क्या आएगा, they were making it from bamboo root, है ना। उसे पता नहीं था बेम्बू करी बनाना, वो बेम्बू रूट से बना रहा था, उसकी जो जड़ होती है उससे बना रहा था, उसकी कोमल टहनी से होती है, उससे बनाई जाती है। वर्ड हंट में देखिए, द ब्रिडग्रूम वेंट टू विजिट हिज, कहाँ गया था वो, हिज मदर इन लॉ के पास गया था, उसकी सास के पास गया था। तो पहले में क्या आएगा, मदर इन लॉ। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बेम्बू डोर, यहाँ पहले वर्ड में आएगा एट, दूसरे में एट द बेम्बू डोर। ही स्टेड द नाइट, वो रात को वहीं रुका, कहाँ रुका, विथ हिज इन लॉज, उसके इन लॉज के साथ ही रुका, तो यहाँ पे विद आएगा, WITH विद। ही कैरीड द, क्या वो साथ में लाया था, बेम्बू डोर, ही कैरीड द बेम्बू डोर बैक विथ हिम, अपने साथ में बेम्बू डोर ले गया था। द करी वाज मेड, करी किससे बनी थी, फ्रॉम बेम्बू शूट्स यानी उसकी कोमल टहनियों से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम वर्ड आएगा,
कहाँ फ्रॉम आना है ये ध्यान दीजिए। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। ये जो बोलने का अभ्यास करना इन शब्दों को। नमस्ते, धन्यवाद।